चलिए प्रॉपर्टी है ये ग्रेविटेशन रोटेशन। रोटेशन तो रोटेशन में क्या क्या है ये हमें पता है। ये तो चीज क्या है कि हमें निकालना पड़ेगा कि इस सेंटर ऑफ मास क्या होता है। पहले तो हमको डिस्कस कर दो तीन पॉइंट है। ये तो पॉइंट है कि पार्टिकल्स किससे बोलते हैं। जो पार्टिकल्स क्या है, दूसरा है पार्टिकल का मतलब वही है। ये जो पार्टिकल जो है, पार्टिकल इज डिफाइन एज एन ऑब्जेक्ट where whose mass is finite। so mass क्या हो, finite हो but whose size, उसका साइज जो है एंड इंटरनल स्ट्रक्चर जो है कैन बी नेग्लेक्टेड। बोलो क्या बोला मैंने, किसी को क्या बोलते हैं हम, पार्टिकल। मतलब कि ऐसा चीज, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मास इज, मास बिल्कुल फाइनाइट हो, साइज इज एंड इंटरवल, इंटरनल मतलब स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा कैन बी नेग्लेक्टेड। कोई डाउट है तो ये हो गया। अगला लिखेंगे सिस्टम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन सिस्टम। देखो सिस्टम जो है इज अ कलेक्शन ऑफ a very large number of particles। जैसे क्या क्या होता है कि which mutually interact with each other। एक लिखो। अच्छा इसके बारे आपको फॉर्मूला याद है वर्कनरी पावर का, पूरा पूरा वर्क नहीं, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बोलना स्टार्ट कीजिए। हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है। अच्छा जो बॉडी जो रोटेट करता है उसको याद है।
मतलब कि वो था ना कॉस थीटा जिसमें था जी नेट विल बी इक्वल टू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, याद है? इसको लिखो कैसे करते हैं बताओ, क्या था वो? हम्म, हाँ अच्छा सर, इसका वो बताओ सर, मास एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। हम्म, सेल थ्योरम क्या था? सेल थ्योरम था ना एक? ग्रेविटेशनल शील्डिंग क्या होता है? हाँ मतलब इंडिपेंडेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होता है? हम्म, हाँ ठीक। जैसे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी? ग्राफ ड्रॉ कीजिए जी का वर्सेस आर का ड्यू टू द अर्थ। आता ड्रॉ करना है? हम्म, क्या प्लस लो बताइए। हम्म, ठीक है। वेटलेसनेस क्या बताओ? हाँ, और टाइम पीरियड ज्यादा कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे या पोल पे? कहाँ? क्यों? क्यों? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? ये टू जी जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी का फॉर्मूला, जी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल जी का फॉर्मूला, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर। अच्छा, हाइट पे क्या होता है? हाँ ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेविटी पे, अच्छा रेडियस किससे ज्यादा होता है? इक्वेटर पर। तो तो जी की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो पोल पे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, है ना?
आगे लिखिए, सारा कुछ याद तो है आपको। अरे हाँ, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी और एक और था ना, टोटल एनर्जी और कौन सा, टोटल एनर्जी यू, काइनेटिक एनर्जी क्या था बताओ। हम्म बताइए। हम्म हम्म और देखो, टोटल जो एनर्जी होता है इसके बराबर होता है, इसके बराबर -gm/r, ये होता है 2r, -gm/r, ये होता है -gmm क्या, 2r, है ना। आगे चले। अच्छा जी, ये जो होता है, देखना यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी पहली बात है, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस बोल दो। कोई बॉडी है, और अगर यहाँ पे कोई बॉडी रखा हुआ है, यहाँ पे ये सेंटर है, इसका फोर्स लगेगा, फोर्स विल बी एक्सटर्नल। फोर्स कैसा लगेगा, एक्सटर्नल। फोर्स का फॉर्मूला होगा Gmm/r²। ग्राउंड है, ये तो हम इधर डिस्कस कर रहे थे। अब आगे चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो मतलब कि अब वही टॉपिक क्या था हमारे पास, एक था एक्सटर्नल फोर्सेस, एक था इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या था कि आपके पास कोई बॉडी है जो कि बाहर में रखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। वो एक्सटर्नल का नाम ही है। एक्सटर्नल फोर्सेस में कि नाम है भाई, क्या नाम है कि फोर्सेस जो है वो एक्ट करेगा ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्सेज। तो क्या लिखोगे, द आउटसाइड फोर्स एक्सर्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एन एक्सटर्नल फोर्सेज। लोग ना कि आउटसाइड एंड फोर्स, outside and force exerted, outside and force exerted by any forces, it is called external forces। इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास जो फोर्सेस लग रहा है वो किसके वजह से लग रहा है पता है, किसके वजह से लग रहा है, ड्यू टू इंटरनल म्यूचुअल फोर्सेस। आगे से मैं आपको, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो अब आगे लिखेंगे सेंटर ऑफ मास क्या होता है। देखिए, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ध्यान से।
ये क्या होगा कि इट इज अ पॉइंट वेयर whole mass of the system is assumed to be concentrated। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरा मास पूरे सिस्टम को, जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 पार्टिकल्स है, सुनना ध्यान से, अगर इनका टोटल मास जो है यहीं पे अगर लाई करता हो, यहाँ पे लाई करता हो, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड CUM। किस कर ये वाला हो गया। यहाँ पे आगे चलिए, क्या होता सेंटर ऑफ मास बताइए, सेंटर ऑफ मास बताइए खुद से। हम्म, अच्छा, अगला लिखिए। जो सेंटर ऑफ मास जो होता है सिंगल पॉइंट होता है, लिखो यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ अ मास ऑफ पार्टिकल इज दैट सिंगल पॉइंट। एक ऐसा सिंगल पॉइंट है when which is the same way in which a single particle point particle having total mass of the system and acted upon by the same external forces would move। बताएंगे इसका मतलब क्या है। एक ऐसा पॉइंट जो सारे पॉइंट को हटा के उसको लिख सकते हैं, पहला बात। वहीं पे मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो है एक सिंगल पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, जहां पे पूरे पार्टिकल्स को हटा के एक सिंगल पॉइंट आप रख सकते हो, और टोटल मास जो है हम एज्यूम करेंगे टोटल एक्सटर्नल फोर्स उसी सिंगल पॉइंट को क्या कर रहा है, लग रहा है। नहीं आया ना, क्या बोला, क्या है बताइए। हम्म, हाँ, क्या बोलते हैं पता है इसको, व्हाट वी कॉल टू दिस, हाँ जी, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। आगे लिखिए। मतलब ये अब जैसे मान लो कि हमारा खूब सारा पॉइंट है, देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास खूब सारा पॉइंट है, ऐसा 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 ऐसा, तो हम सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट मेनी पॉइंट will be converted into
सिंगल पॉइंट, और दूसरा क्या है, ये वाला इसके बराबर है, और टोटल जो फोर्स जो एक्ट हो रहा है will be considered to be act on a सिंगल पॉइंट। कोई डाउट है? आगे चले। आगे होता है कि आखिर क्या डिफरेंस है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसे लिखोगे सेंटर ऑफ मास, एक साइड लिखोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, जहां पे टोटल फोर्स जो है, बोलोगे ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक पॉइंट है जहां पे रिजल्टेंट, देखो पॉइंट खुद से बना के लिखना है, एक पॉइंट है जहां पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक पॉइंट है जहां पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्ट करता है। कैसे करके क्या करेगा, वो एक्ट करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। तो या बोल सकते हो, ये क्या पता आपको, ये क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है, which point mass of the body may be assumed to be concentrated at the center। मतलब यहाँ पे पूरा पूरा मास को हम सिंगल मास में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे टोटल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको कंसीडर करते हैं कहाँ पे, सेंटर पे। आ गया, सिंपल सा फंडा है। आया, क्या है बताइए। और हाँ, सही बात सही बात। आगे लिखिए, तो ये वाला y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये m1 है, m2 है, m3 है, ज्वाइन कर दो ऐसे। ये r1 है, r2 है, r3 है। हाउ डू यू राइट पोजीशन ऑफ मास, सानिया जी बताइए। आर ले लो ना, m1 r1, m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। पूरा उठा। अगला देखिए, जो ये अगला जो होता है, अब एक्सियम निकालते हैं इसी का। एक्सियम निकालो, वाइसियम निकालो, जेडसियम निकालो, खुद से निकालो। एक्सियम, वाइसियम निकालो, जेडसियम निकालो, जल्दी करो।
मैं मदद करूं? देखिए m1x1, m2x2, m3x3 अपॉन समेशन ऑफ टोटल मास। हाँ जी सानिया जी, हाउ डू राइट y1 बहन, इसका भी लिखिए जल्दी से, खुद से लिखिए। m1 m2 m3 m1 z1 तुरंत लिखिए। हो गया? क्या है बताइए? ठीक है, आगे लिखिए। हाउ डू यू राइट वेलोसिटी? वेलोसिटी का बताइए। वेलोसिटी का मैं बताऊं सान्या? देखो, ये जो v को डिफरेंशिएट करते आप, x को तो v मिलता, m1 v1 m2 v2 m3 v3 अपॉन समेशन ऑफ मास m1 m2 m3। x के लॉन्ग लिखो, VCM along y m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन समेशन ऑफ m1 m2 m3। VCM z का लिखो जल्दी से। लिख रहे हैं? आवाज आ रही है? मैं लिख देता हूँ, देखो ना, यहाँ पे बाई द वे यहाँ पे v होगा। जैसे देखो a था ना m1 v1 m2 v2 m3 v3 अपॉन टोटल मास, इसको बोलते हैं VCM, वेलोसिटी along वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास along z एक्सिस या y एक्सिस। खुद से तीनों पॉइंट खुद से लिखिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लिखिए टॉपिक, लिखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस। राइट?
हो गया। ठीक, आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। बड़ा सिंपल है। वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स, जो भी कोऑर्डिनेट होगा v1 अलोंग उसका मास m2 v2 m3 v3 m1 m2 plus m3 along x axis। VCM along y same approach, VCM along z same approach, और VCM along z same approach। आ गया सानिया जी, है ना? सिंपल सा है, बताइए। हुआ? सानिया आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? आप थोड़ा सा बिल्कुल फोकस से बैठ जाइए, जो मैं बोलने वाला हूँ आपको। जैसे क्या है, देखो, कोई भी दुनिया का यूनिफॉर्म बॉडी हो, कोई भी दुनिया का यूनिफॉर्म बॉडी हो, तो जैसे क्या होता है यूनिफॉर्म बॉडी में कि उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो लाई एट द पॉइंट ऑफ सिमेट्री। कहाँ लाई करेगा? पॉइंट ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री ऑफ द point of symmetry where whole mass of the system assumed to be concentrated। कोई डाउट है? आगे देखिए, आगे जो बोलेंगे, जैसे मान लो कि रिंग है, रिंग, तो रिंग का कहाँ लाई करेगा? जहां पे पूरा मास जो है कंसंट्रेटेड कहाँ पे होगा? उसके रिंग। कोई अगर आपको रॉड दे दे कोई, तो कहाँ लाई करेगा रॉड का? रॉड अगर ऐसे हो गया तो रॉड का लाई करेगा, बताओ कहाँ पे? रॉड का लाई करेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट पे, ये यहाँ पे पॉइंट पे एल डिस्टेंस पे लाई करेगा। आगे चलें, चलिए। अब आगे जो होता है, जो हम डिस्कस करने वाले थे, जैसे मान लो कुछ बॉडी लेंगे हम, सपोज हम ले रहे हैं ऐसे, ऐसे लो, ऐसे कोई बॉडी है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ऐसे। एट द पॉइंट ऑफ सिमेट्री whole
mass of the system is assumed to be concentrated। कोई डाउट है? हो गया। आगे लिखते हैं। तो ऐसे कुछ भी है, मान लो वो डिस्क है, डिस्क, तो डिस्क का सीएम कहाँ लाई करेगा बहन? सेंटर पे, एट द पॉइंट ऑफ सिमेट्री where whole mass of the system is assumed to be concentrated। कोई डाउट है? चलिए अब ऐसे कॉलम बनाते हैं। थोड़ा सा एक गेम खेलते हैं। इस कॉलम में क्या करेंगे, कोई लॉन्ग है, लॉन्ग थिन वायर, तो कहाँ लाई करेगा? मिडिल पॉइंट पे ऑफ द रॉड। कोई है थिन सर्कुलर रिंग, कहाँ लाई करेगा? थिन सर्कुलर रिंग में। तो ये बोलोगे ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिंग। कोई अगर सर्कुलर डिस्क है तो लाई करेगा ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द डिस्क। ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आगे लिखिए। एक होता है रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। आगे चलें। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया तो बताइएगा। देखिए अब हम लिखेंगे। अब जैसे क्या होता है, जैसे मान लो ना कि अब थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे को लगता है थोड़ा डिस्कस करना चाहिए हमें, कि भाई जैसे मान लो कि अगर कोई बॉडी केवल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। कोई बॉडी रोटेट भी कर रहा है, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। कोई बॉडी दोनों कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, इसको बोलते हैं, दोनों करेगा ना, रोटेट, आगे रोटेट तो रोटेशन,
प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। तो डाउट है? तो दोनों करे, ट्रांसलेशनल भी करे, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। आगे चला? चलिए आगे चलिए। अब हम लिखेंगे टॉपिक जो है इक्वेशंस ऑफ अ रोटेशनल मोशन। इक्वेशन ऑफ अ रोटेशनल मोशन। देखिए, इक्वेशन ऑफ अ रोटेशनल मोशन। अल्फा किसे बोलते हैं पता है? डी ओमेगा बाई डी टी, पहली बात। ओमेगा किसे बोलते हैं पता है? डी थीटा बाई डी टी। और थीटा क्या होता है पता है? थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर राइट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है बताओ? एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या होता है लिखो? एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर राइट, फिर राइट। आगे लिखिए। तो आगे लिखेंगे ऐसे क्या है, मान लो कि हमें इक्वेशन बनाना है। तो सुनो ध्यान से, मैं बार बार एक सवाल सबसे पूछता हूँ, क्या पता दिमाग में है कि क्या है। मैं पूछता हूँ कि भाई मैं करता हूँ 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या है? तो लोग 99% आंसर देते हैं कि ओमेगा है, मतलब एंगुलर क्या है? वेलोसिटी है। लेकिन ये आपको ताजुब रहेगा कि इन सब का आंसर गलत होता है। आंसर रिलेटिव में क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। अब सवाल है फ्रीक्वेंसी से हम ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो हमें करना पड़ेगा 2 पाई बाई टी, मतलब 2 पाई इंटू म्यू। मतलब क्या करोगे यहाँ पे? 2 पाई इंटू 20, मतलब हो जाएगा 40 पाई। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। सही राइट, ये इसका फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे मान लो कि आपको कोई पूछता ना, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन का यूनिट क्या होता है पता है आपको? रेडियन का, थीटा का यूनिट होता है रेडियन, और ओमेगा का यूनिट होता है थीटा बाई टी। तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। और अल्फा की वैल्यू होती है ओमेगा बाई टी, मतलब रेडियन सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट है? आगे लिखिए। हटा दो इसको। लिख लो। ठीक। अब आगे जो है, जो डिस्कस करने वाला था मैं, v विल बी इक्वल टू होता कितना है? v विल बी इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। मतलब v विल बी इक्वल टू ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। मतलब ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ पे डेल्टा एस लिख लो, तब डेल्टा थीटा आ जाएगा, 2 अल्फा डेल्टा थीटा। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, x विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या करो बताओ? डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। आपको पता है नंबर ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं? थीटा बाई 2 पाई। प्लीज राइट।
हो गया? हो गया बहन? कीजिए। हो गया? आगे चलिए। आगे हम लिखेंगे, आपको पता है एक अच्छा चीज बताने जा रहा हूं मैं, ये अच्छा चीज बताने जा रहा है। क्या बताने जा रहा हूँ? देखो ध्यान से सुनो, एक अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूँ। जैसे मान लो, सुनो, ये है अल्फा, इसको बोलते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो डी थीटा से। क्या जगह पता है? डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, डी ओमेगा बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा। ये बड़ा इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। मान लो ओमेगा किसके बराबर होगा? डी थीटा बाई डी टी। प्लीज राइट। क्या हो बताइए? ठीक है, आगे लिखिए। अच्छा जी, ओमेगा हो गया, अल्फा हो गया, थीटा हो गया। सुनो, एक चीज और देखो, हटा दो इसको। देखो जैसे क्या होता है, मान लो कि थीटा दिया हुआ है 2t² प्लस 3t प्लस 9। हमें निकालना ओमेगा, हमें निकालना अल्फा। टाइम कब भाई? टाइम 9 सेकंड पर। निकालिए प्लीज। आराम से हो गया? मैं करूं? देखो, हाँ बस। तो नहीं, अभी ओमेगा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऐसे, हाँ देखो, 40 प्लस 3, मतलब 4 इंटू 9 प्लस 3, तो 36 प्लस 9, सॉरी 3, 39 आ रहा है रेडियन पर सेकंड। और फिर इससे अल्फा निकालिए डी थीटा बाई डी टी से। 40 प्लस 3 निकालिए, इसका होता है 4। ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। हो गया?
हो गया। कर लिया आपने? चलिए जी, आगे लिखिए। हम ये करने जा रहे हैं, जैसे देखो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुद से करना है इसको पूरा आंसर। 3t क्यूब प्लस 6t प्लस 9, अल्फा निकालिए t इक्वल टू 1 सेकंड पे, निकालिए। ओमेगा हो जाएगा 3 इंटू 3 टी स्क्वायर बाई डी टी प्लस 6, ये हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 6 एट t विल बी इक्वल टू 1 सेकंड, ओमेगा विल बी इक्वल टू 9 इंटू 1 सेकंड प्लस 6, 15 रेडियन पर सेकंड। कोई डाउट है? निकल गया। अच्छा हाँ, सॉरी इसको फर्दर करोगे ना अल्फा के लिए तो 18t 18 आएगा। आपका कितना आया? आगे चले। आगे चले। आगे चलिए। अब हमने अल्फा ले लिया, थीटा देख लिया। अगला टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लिखते हैं इसको मोमेंट ऑफ अ फोर्स। लिखिए, टॉपिक है मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। मोमेंट ऑफ अ फोर्स और अ टॉर्क क्या होता है? तो इसको बोलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट of a force is called moment of a force. So the turning effect is called, इसका फॉर्मूला होता है, पता है क्या होता है? R क्रॉस F। तोड़ोगे इसको, RF साइन थीटा एन कैप।
tau. Do you write? आगे लिखिए। क्या लिखा आपने? जैसे मान लो, हाँ मान लो कि हमको ए करना हो, आर निकालना हो, R1I, R2J, R3K, और फोर्स निकालना हो F1I, F2J, F3K। तो कैसे करोगे? देखो, I, J, K, R1, R2, R3, F1, F2, F3, इसको बोलते हैं टॉप। प्लीज राइट। हो गया? हो गया? देखिए बस यही है, बस इसको फॉर्मूला लिखना है। अब एक क्वेश्चन करता हूँ, इसको देखो। जैसे मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है, मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको। R मान लो कि दिया है 2I, इधर का 3J, इधर का 4K, F दिया हुआ है 3I, 4J, 5K। ऐसे लिखो, I, J, K, 2, 3, 5, 3, 4, 3। ऐसे करोगे पता है? ऐसे करो, I, इसको हाइड कर लो, मल्टीप्लाई करो, मान लो कि 5 है, इससे मल्टीप्लाई करो
5 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5 जी, इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 प्लस के 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3। सॉल्व करो जल्दी से, प्लीज सॉल्व कीजिए। ठीक है, हाँ यही आएगा। अब आगे देखिए 15 माइनस 20 जे 10 में से 15 के 8 में से 9 के माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5 के माइनस 5 आई। आगे आगे चलें। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ अ फोर्स। इसको बोलते हैं टाउ। फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ मीटर न्यूटन मीटर फॉर द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। हो गया? आगे लिखिए मोमेंट ऑफ अ टॉर्क हो गया। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो आर क्रॉस डी का। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2, डी का होता है एल एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। हो गया? आगे लिखिए आगे जो है डिस्कस करने वाले हम अगला डिस्कस करेंगे। जैसे क्या है, आप चल के लॉग इन करके रखना। मैं 9 बजे आऊँगा, मैं क्लास 9 बजे तक होंगी, तो मैं आ जाऊँगा 9 बजे। क्या देखिए आगे ये वाला लिखे एंगुलर मोमेंटम। एल बराबर होता है आर क्रॉस पी। इसका लिखिए आई जी के R1 P1। सानिया जी आपको आ रहा है समझ में अच्छे से? ठीक, लिख लो आगे। इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है।
आगे चले सानिया, चलिए इसको बोलते हैं मोमेंट। तो ऐसे निकालते हैं आर एल विल बी इक्वल टू आर क्रॉस क्या, इसको बोलते हैं एनुलर मोमेंटम, एनुलर मोमेंटम। आगे देखो, लिखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल रॉड लिखा हुआ है यहाँ पे कोई एक रॉड लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लॉक, इसका मास m1, इसका मास m2, यहाँ से डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है, इसका m2g इधर लगेगा, इसका m1g लगेगा। अब हमें क्या करना पता है, इसके कारण बॉडी इधर घूमना चाहेगा, इसके कारण बॉडी इधर घूमना चाहेगा, तो हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स कैसे निकालेंगे, m2g इंटू d1। अगर इसको अब ले रहे हैं पॉजिटिव तो इसको लेना पड़ेगा नेगेटिव इंटू d2, राइट। हो गया। एक चीज देखिए, तो इसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बॉडी विल इधर मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इट विल मूव इन अ एंटी क्लॉकवाइज वाइज डायरेक्शन। इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। आगे देखिए, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है पता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, which can be either clockwise or anti-clockwise. It is in vector quantity. 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 It
निकालते कैसे हैं? ऐसे F1 F2 F3 R1 R2 R3 IJP। कोई डाउट है? इसको बोलते हैं टॉप। हो गया? आगे चले समझो। चलिए देखिए, अब आपको पता है एक अच्छी चीज दिखाने जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं हम, जैसे मान लो आपके पास कोई बॉडी है और हमने टर्निंग इफेक्ट निकाला है, तो हम करेंगे क्या? हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या है? उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ अ कपल, व्हाट वी कॉल मोमेंट ऑफ अ कपल। देखिए, मोमेंट ऑफ अ कपल, मोमेंट ऑफ अ कपल एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ अ कपल एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे क्या होता है, इसमें होता कुछ नहीं है, हम ऐसे करते हैं। ऐसे ये बॉडी U है, ये बॉडी U है, ये बॉडी F है, ये बॉडी हमारे पास F है, ये वाला A है, O है और ये B है, और टोटल डिस्टेंस जो है D। मान लो मैं इसका निकाल रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स बाय मोमेंट ऑफ अ फोर्स बाय F अराउंड O। कैसे करोगे? F इंटू AO। B का कैसे निकालोगे? बताओ, आप बताओ। F इंटू OB। टोटल कैसे निकालोगे? F इंटू OA, F इंटू OB। वेरी गुड। देखिए अब क्या करेंगे? F OA प्लस OB क्या हो जाएगा? F इंटू D। कोई डाउट है? आगे चलिए। आगे जो करने वाले हैं हम, जो बड़ा सिंपल है। सिंपल से एक ये बात कर सकते हो आप कि भाई हम पहले तो मोमेंट ऑफ टॉर्क क्या होता है ये बताओ, समझाओ मेरे को। बताइए, मोमेंट ऑफ टॉर्क क्या होता है? F और ठीक है। और क्या बताता है? क्या बताता है? क्या बताता है? क्या बताता है? ठीक है। एनुलर मोमेंटम क्या बताता है? एनुलर मोमेंटम क्या बताता है? एनुलर मोमेंटम क्या बताता है?
एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है? देखो एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी आर एम बी साइन थीटा अंतर। हो गया दीदी? अब बताओ क्या करेंगे हम लिखेंगे वर्क क्या होता है पता है? वर्क जो होता है उसको बोलते हैं एफ डॉट डी आर। पावर पता क्या होता है? पावर वर्क बाय टाइम, इसको बोलते हैं एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी, मतलब वर्क बाय टाइम, मतलब इसको बोलते हैं एफ डॉट डी आर डी टी, इसको बोलोगे टॉ डी आर अपॉन डी टी, इसको बोलते हैं टॉ डी थीटा। तो पावर जो होगा पी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं टॉ ओमेगा। ये डी ओमेगा बाई डी टी होता है, डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा ओमेगा। हो गया? नोट कर लीजिए। ये हो जाएगा टॉ डी थीटा बाई डी टी, इसको बोलते हैं टॉ ओमेगा इक्वल टू पावर। हो गया तो प्लीज बताइएगा। आगे चलिए। आगे जो होता है टॉ, अरे हाउ डू वी कैलकुलेट वर्क? तो वर्क विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी आर डी टी एफ, ऐसा कर दो टॉ डी थीटा बाई डी टी टॉ ओमेगा। सो वर्क जो होगा वर्क विल बी टॉ ओमेगा। कोई डाउट है? आगे लिखिए। चलिए इसका इसका ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा बताओ? पावर का होता है वर्क बाय टाइम जूल पर सेकंड। कोई डाउट है? आगे लिखिए। ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया, डी पी बाई डी टी भी हो गया। अब एक ये बोल रहे थे हम लोग जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि होता क्या है, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। चलिए क्वेश्चन करते हैं तब तक। हो पा रहा आपसे? एफ दिया हुआ है
सॉरी 7i माइनस 3j माइनस 5 के about a origin whose vector is I plus j plus minus k। वर्क निकालना, सो टॉक निकालिए, बताइए। निकालना आता है क्रॉस प्रोडक्ट इसका? हाँ वही वाला निकाल सकते, निकाल लीजिए। हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, जैसे मैं करता हूँ, देखो आई जे के 7 माइनस 3 माइनस 5 1 1 माइनस 1। क्या करो, देखो आई लिखो -3 इंटू -1, यहाँ पे माइनस जे, क्या करोगे 7 इंटू -1 माइनस 1 इंटू -5 प्लस के 7 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -3। सॉल्व करो। हो गया, बताना आप हो गया तो। ठीक, आगे लिखिए, किसका लिखिए। निकालिए, टॉप निकालिए, पी निकालिए, जल्दी करें।
हो गया। कीजिए। देखिए आगे चलो, मैं यही कर रहा हूँ ना, ऐसे कर रहा हूँ। देखो I J K 2 4 5 3 4 5 सॉल्व करो। क्या नाम है? सानिया, आप आधे घंटे क्लास शाम को रख ले हम, अराउंड 7 या 1 घंटे 7 to 8 बताओ। आधे घंटे या 1 घंटे? थोड़ा सा अभी एक लड़के का पेपर है, उसको पेपर देने जाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा लेट से उठा ना, इसीलिए बोल रहा था। ठीक है, अगली क्लास में 2.5 कर लेंगे, ठीक है? तो उसको परसों रखेंगे सेम टाइमिंग पे ना, ठीक है? तो इसको सॉल्व करके, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है, ठीक ठीक, इसको कॉपी करके सेंड कर दीजिए ना।